हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मानव रोहित सिंह, यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। और यूपी बीएड का अंतिम दिन चल रहा है, मतलब 8 से 9 दिन बचे हुए हैं। तो इसमें हम लोग इसमें करेंगे 150 क्वेश्चंस करेंगे और इसमें आपका विलोम शब्द कवर हो जाएगा। कल मैं लाइव आया था और लाइव मैंने विलोम शब्द लगभग 80 विलोम शब्द किए थे, लेकिन वो पूरा वीडियो मैंने डिलीट कर दिया बिकॉज ऑफ कि उसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा था और कमेंट नहीं पढ़ पा रहा था। उस वजह से पता नहीं लगा कि वॉइस कितना ख़राब है, और बाद में देखा वीडियो तो बाद में लगा बहुत ज़्यादा ख़राब था। और लोग बता रहे थे, कुछ लोग लाइव आए थे तो वो बता भी रहे थे कि हाँ नॉइज़ ख़राब जा रहा है, बट मैं सुन नहीं पाया उसको बिकॉज कमेंट रीड करने में कुछ प्रॉब्लम था, तो उस वजह से तो उसको डिलीट करना पड़ा। तो उस क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करके मैं 150 क्वेश्चंस का एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एंड आई होप आपको अच्छा लगेगा। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं डियर, तो आपका विलोम शब्द कहीं नहीं जाएगा, एग्जामिनेशन में इसी में से आने वाला है। बट शर्त इतनी है कि आपको कुछ टफ वर्ड्स याद करने होंगे, ठीक है। खाली देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, नहीं तो टुकुर टुकुर पूरा 150 क्वेश्चन देख लो और उसके बाद समझ में भी ना आए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होता है? द्विज, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुरूप, अनुरूप का विलोम शब्द बताइए। अनुरूप का विलोम शब्द क्या बनेगा? अनुरूप का विलोम बनेगा प्रतिरूप, ठीक है। इसका भी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, अनुरूप प्रतिरूप। नेक्स्ट, अनिवार्य का विलोम बताइए। अनिवार्य, अनिवार्य का विलोम बनेगा ऐच्छिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछा जाता है। अनिवार्य का होता है ऐच्छिक, ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं मूक। मूक क्या मतलब होता है? मूक, मूक मतलब होता है भाई जो गूंगा, गूंगा व्यक्ति होता है जो बोलने में असमर्थ हो, और जो बोलने में समर्थ हो उसको बोलते हैं वाचाल, ठीक है। जो ना बोल पाता हो, बोलने में असमर्थ हो, उसको बोलते हैं मूक, और जो बोल पाता हो, बोलने में सामर्थ्य हो, उसको बोलते हैं वाचाल। काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट देखते हैं उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम क्या बनेगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछा जाता है। उन्मूलन इसका बनेगा रोपण, ठीक है, ऑप्शन सी रोपण। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द चुनना है। ये थोड़ा सा टफ बनता है, एग्जाम जब भी ये क्वेश्चन आएगा सबको परेशान कर, तो इसमें बताना है कि गलत विलोम शब्द कौन सा है। देखिए, मुंह आपका वाचाल हुई होता है, पुरस्कार का आपका तिरस्कार ही होता है, भूत नरेश, ऑप्शन ए। तो भैया इसमें क्या है? गलत है, ये विलोम शब्द गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चन में आपको एलिमिनेट करना होगा कि कौन कौन सा सही है। निषिद्ध, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या बनेगा? निषिद्ध, इसके लिए सही विलोम शब्द क्या बनेगा? निषिद्ध का बनेगा विहित। इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस आप याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत होता है ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क, इसका क्या बनेगा? शुष्क का क्या बनेगा विलोम शब्द? शुष्क का विलोम शब्द बनेगा आपका आर्द्र, ठीक है, आर्द्र, बी ऑप्शंस। नेक्स्ट देखते हैं स्थूल। स्थूल का विलोम शब्द नहीं है। नोट करना, जब भी नहीं वाला वर्ड्स आएगा ना सेंटेंस में, बहुत केयरफुली आपको पढ़ना होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग गलती कर जाते हैं जल्दबाजी में या एग्जाम प्रेशर्स में, वो नहीं शब्द नहीं पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं स्थूल का विलोम क्या होगा और सूक्ष्म लगा के चले आएंगे या कुछ भी लगा के चले आएंगे, तो वो गलती हो जाएगा आपसे। स्थूल का जो विलोम शब्द नहीं है वो है शाश्वत, क्लियर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं पृथक। पृथक का सही विलोम क्या बनेगा? पृथक का सही विलोम बनता है एकत्र करना, ठीक है। पृथक मतलब अलग अलग, एकत्र मतलब एकत्रित कर देना, संगठित कर देना किसी चीज को। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। अब देखो यहाँ पे सही शब्द युग्म है और किसी किसी में ये दे देता है कि सही शब्द युग्म नहीं है, समझ रहे? तो इस तरीके से एग्जामिनर्स आपको घुमाने की कोशिश करता है। तो सही युग्म शब्द है, तो आपका क्या बनेगा? ऑप्शन सी आप देख रहे हैं, ज़रज एंड औरस, ये आपका सही है, सही युग्म शब्द है। बाकी चीजें जो हैं, बाकी ऑप्शन ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म पहचानना है। फिर से आपको अगेन पूछ रहा है कि सही बताइए।
सही विलोम शब्द हया बेहया, हया बेहया, हया बेहया। ठीक है, बाकी ऑप्शंस गलत। क्लियर है? चलो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। जंगम, जंगम का क्या बनेगा भैया? जंगम का अस्थावर। ये काफ़ी पूछा गया है एग्जामिनेशन में, और ये एक एग्जाम में नहीं, हर एक एग्जाम में वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और जब आप 150 क्वेश्चंस कर लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप सक्षम हो जाएंगे कि आप विलोम शब्द को सही करके आएंगे, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आने वाला है विलोम शब्द। करते हैं दृष्टि, दृष्टि का विलोम क्या बनेगा? दृष्टि काफी अच्छा क्वेश्चन है। दृष्टि का बनेगा परलय। ठीक है, ऑप्शन बी परलय, दृष्टि का परलय। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईशिप्त, ईशिप्त का विलोम बताइए, ईशिप्त का विलोम क्या बनेगा? ईशिप्त, ईशिप्त का विलोम बनेगा आपका अनिशिप्त। ठीक है, अनिप्सित, ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट है। सहचार्य का विलोम शब्द बताइए, सहचार्य का विलोम शब्द क्या बनेगा? अलगाव। सहचार्य का क्या बनेगा? अलगाव। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करेंगे। विराट, विराट का विलोम शब्द क्या बनेगा? विराट का बनेगा क्षुद्र। ठीक है, विराट, विराट का विलोम बनेगा क्षुद्र। अस्पर्श, अस्पर्श क्या क्या बनेगा भैया? अस्पर्श का विलोम शब्द क्या बनेगा? अस्पर्श। ठीक है, अस्पर्श अस्पर्श। नाउ नेक्स्ट देखते हैं आगे, सर्वज्ञ क्या बनेगा डियर? आगे का अनज्ञ नहीं विज्ञ होगा। ठीक है, नेक्स्ट उत्कर्ष, उत्कर्ष का क्या बनेगा? अपकर्ष। कॉमन है, कॉमन है इसलिए सबको ये पता होता है। नेक्स्ट अंतमुखी का विलोम लिखिए, अंतमुखी। 32 नंबर क्वेश्चन है अंतमुखी, इसका होगा बाह्यमुखी। अंतमुखी का विलोम बाह्यमुखी। अतिवृष्टि का विलोम बताइए। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन बताइए। अतिवृष्ट, इसका बनेगा अनावृष्ट। अतिवृष्ट अनावृष्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेक्स्ट करते हैं संयोग का विलोम। संयोग, संयोग का विलोम बनेगा वियोग। ठीक है, कॉमन है तो अमूमन इसका सही सब लोग क्या करते हैं? सही कर लेते हैं। देखिए जो कॉमन क्वेश्चन है उसको सब लोग सही कर लोगे, जैसे राजा, अब इसको सभी लोग सही करोगे। राजा का रंग बहुत बार पढ़ चुके हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन से टफ है। ठीक है, उसको मैं कहता हूँ भैया इसको अच्छे से याद कीजिए। जैसे आकाश, अब आकाश का कौन नहीं बता पाएगा कि भैया पाताल है। ठीक है, शामिल इसलिए किया हूँ क्योंकि रिवीजन हो जाएगा और आप लोग को थोड़ा सा रिकॉल भी कर पाएंगे। एक दो लोग को मान लीजिए नहीं पता है तब भी। शगुन, अब शगुन का क्या होता है? निर्गुण। कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग को सबको इसको पता होता है। नाउ नेक्स्ट अपसगुन, अपसगुन 38 नंबर क्वेश्चन है अपसगुन। तो सगुन, सगुन का क्या बनेगा? अपसगुन, सगुन अपसगुन एक दूसरे के अपोजिट। उपकार, उपकार क्या है? उपकार का क्या बनेगा? उपकार, उपकार अपकार। ठीक है, उपकार अपकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अविभार्व, अविभार्व का शब्द का विलोम। ये देखो स्टार बना रहा हूं इसलिए क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चंस है तो जरूर, लेकिन इसमें गलती होता है। तो अविर्भाव का बनेगा तिरोभाव। नेक्स्ट देखते हैं 45 उक्त शब्द का विलोम। उक्त, उक्त का क्या बनेगा? अनुक्त। ये भी याद रखना इसको भी अच्छे से, उक्त का अनुक्त। नाम देख सकते हैं निर्दय, निर्दय शब्द का क्या बनेगा? सदय, निर्दय का सदय। ठीक है, निर्दय का सदय। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है उन्मूलन, उन्मूलन सॉरी उन्मीलन। दो क्वेश्चन बनता है, उन्मूलन और उन्मीलन, तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। उन्मीलन है ये, इसका होगा निमिलन। ठीक है, उन्मीलन निमिलन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं चितरंजन, चिंतरतन, चित्रतन सॉरी चिरतन, चिन्हरतन है। चिन्हरतन शब्द का विलोम लिखिए। 49 नंबर क्वेश्चन है, इसका बनेगा नाश्वर। क्या बनेगा डियर? नाश्वर। अनुग्रह, अनुग्रह शब्द का क्या बनेगा? अनुग्रह, इसका बनेगा विग्रह।
और विग्रह विग्रह का एक और बनता है संधि, जानते हो ना। तो भैया विग्रह का दो जो बन जाता है, एक विग्रह का बनता है अनुग्रह, और कभी कभी पूछता संधि का विलोम क्या बनेगा, तो संधि का विलोम बनेगा विग्रह। तो यहाँ से दो चीज कॉमन है। अनभिज्ञ क्या बनेगा मेरा 51 नंबर क्वेश्चन है। अनभिज्ञ क्या बनेगा, भिज्ञ, ऑप्शन सी। का विलोम क्या बनेगा, गुड़ का बनेगा दोष, ऑप्शन ए, गुड़ का दोष, कॉमन है, इजी है। ईर्षिप्त का विलोम क्या बनेगा, ईर्षिप्त का विलोम बनेगा अनिश्चिप्त। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना क्योंकि यहां पे गलती होता है। स्वजाति, स्वजाति का विलोम क्या बनेगा, स्वजाति, स्वजाति का बनेगा विजाति, ऑप्शन डी, स्वजाति का विजाति। देख सकते हैं अमित, अमित शब्द का विलोम, अमित, अमित शब्द का विलोम बनेगा परिमित। क्या बनेगा डियर, परिमित। अमित शब्द का विलोम शब्द है परिमित, ऑप्शन सी। ये देखिए उन्मूलन, उन्मूलन ये इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने करवा चुका हूं, उन्मूलन का रोपण। श्री गणेश, श्री गणेश का क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे श्री में श्री लग रहा है और इसके अपोजिट में भी श्री लगता है, यहाँ देखिए श्री, ठीक है। तो दोनों श्री मिल रहा है तो इससे भी आप इसको कर पाएंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। श्री गणेश का इतिश्री। आइए नेक्स्ट देखते हैं धनी, धनी का विलोम क्या बनेगा, धनी निर्धन, क्या बनेगा, धनी का क्या बनेगा, निर्धन, कॉमन है तो सबको पता होता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं उन्मीलन। अब देखो ये क्वेश्चन मैं कई बार रिपीट करवा दूंगा, अब रिपीट इसलिए करवा दूंगा कि यहीं पर आपको इसको याद हो जाएगा। उन्मूलन है उसका होता है रोपण, उन्मूलन अभी करें ना, उन्मूलन उसका होता है रोपण, और उन्मीलन देखो उन्मीलन, उन्मीलन इसका होता है निमीलन, उन्मीलन निमीलन, ठीक है। यहां से उ हटा दे खाली बस। नेक्स्ट अधिकृत, अधिकृत 64 नंबर क्वेश्चन है, अधिकृत अनाधिकृत, ठीक है, अधिकृत अनकृत अनधिकृत, ऑप्शन बी। रिजु, रिजु को क्या बनेगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पता होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। रिजु, रिजु को क्या होगा, वक्र, रिजु का वक्र। आकलन, आकलन, आकलन का क्या बनेगा, 70 नंबर क्वेश्चन है, आकलन का विकलन। इसमें गलती करते हैं तो ये तैयार करना अच्छे से, आकलन विकलन। नेक्स्ट विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, कौन सा भैया त्रुटिपूर्ण है बताइए जरा, त्रुटिपूर्ण कौन सा है आपका, त्रुटिपूर्ण है आहार विहार, ठीक है, करेक्ट। यहां बताइए एक और त्रुटिपूर्ण ढूंढना है आपको। 72 नंबर क्वेश्चन से त्रुटिपूर्ण क्या है, अमीश समीश, अमीश एंड समीश, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका ठीक है, ठीक है, त्रुटिपूर्ण है। 73 ये वाला पूछता है अत, अथ, अत का विलोम क्या बनेगा, अत, अत का बनेगा इति, ठीक है, याद रखेंगे सी ऑप्शंस, अत का इति। और कौन से एग्जाम में पूछा गया था, आरओ ए आरओ 2010, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञ, अभिज्ञ क्या क्या बनेगा, अज्ञ, अज्ञ में अभिज्ञ, अज्ञ। संकीर्ण, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाता है लोगों को, संकीर्ण इसका होगा विस्तीर्ण, ऑप्शन डी, संकीर्ण विस्तीर्ण। नाउ नेक्स्ट देखते हैं यथार्थ, यथार्थ माय डियर फ्रेंड्स, यथार्थ, यथार्थ का बनेगा क्या बनेगा, यथार्थ आदर्श। साधु क्या बनेगा, साधु का असाधु, ठीक है, साधु का असाधु, ये लोगों को कहीं ना कहीं फंसाता है, साधु असाधु। नेक्स्ट देखना है विलोम युग्म नहीं है, तो इसमें अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन से विलोम शब्द है। जैसे कि आपका सम विषम, समर्थक विरोधी, हाँ भाई कोई हमारा समर्थक तो हमारा कोई विरोधी भी होगा, ये भी अपोजिट है। समिष्ट एंड वेस्ट, ये भी अपोजिट है।
बचा कौन, सदाचारी दुराचारी, ये आपका अपोजिट नहीं है, ठीक है। आइए 84 देखते हैं। विलोम युग्म सही नहीं है। अब बताइए इसमें कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है। तो पहले ये ढूंढिए कि सही कौन सा है। जैसे भद्र का अभद्र होता है, भय का साहस होता है, मूढ़ का ज्ञानी होता है, लेकिन मन्य का धन्य नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन डी तो यहीं पर एरर है। नेक्स्ट देखते हैं 85 बार्बर। बार्बर का विलोम बताइए। बार्बर सभ्य, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आइए नेक्स्ट देखते हैं विश्लेषण। विश्लेषण संश्लेषण, विश्लेषण संश्लेषण एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसको भी तैयार करना। विश्लेषण संश्लेषण। नेक्स्ट देखते हैं अत्यधिक। अत्यधिक का विलोम क्या है। अत्यधिक, अत्यधिक का विलोम होगा अत्यल्प। क्या बनेगा, अत्यल्प, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। रित, अब बताइए 88 रित का क्या बनेगा, अनरित। अनरित, रित का अनरित, ठीक है, ऑप्शन ए। कृत्रिम, कृत्रिम प्राकृतिक। कृत्रिम क्या होता है, जो मनुष्यों के द्वारा कोई भी चीज बनाया जाता है उसको कृत्रिम बोलते हैं। जैसे कृत्रिम जलाशय, जलाशय मतलब नदी, तो ऐसी कोई नदी का बनाना जो कि मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। और प्राकृतिक भाई नेचुरल बनता है, तो कृत्रिम का प्राकृतिक। नेक्स्ट देखते हैं उदांत। उदांत का विलोम शब्द क्या बनेगा। उदांत, उदांत का विलोम क्या बनेगा। 94 उदांत का बनेगा अनुदांत, ऑप्शन सी, ठीक है, उदांत अनुदांत। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है। उदार का विलोम कौन सा है। उदार का विलोम है अनुदार। उदार का अनुदार। तो थोड़ा वॉइस में अभी भी प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, तो पहले थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक है। शुक्ल, शुक्ल का क्या बनेगा अपोजिट माय डियर फ्रेंड्स। शुक्ल इंपॉर्टेंट है, शुक्ल का बनेगा कृष्ण, इट मीन्स ऑप्शन बी, शुक्ल का बनेगा कृष्ण। कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है। प्रस्थान का क्या बनेगा, आगमन। प्रस्थान का विलोम बनेगा आगमन। नेक्स्ट देखते हैं लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या बनेगा। लौकिक, लौकिक का क्या बनता है भैया, लौकिक का बनेगा अलौकिक। इजी क्वेश्चंस। नाम देख सकते हैं अनुरुक्ति। श्याम को भगवान पर जितनी अनुरुक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर क्या है भैया, रिक्ति है या विरिक्ति है। देखो यहां पे क्वेश्चन कहां पे फंसेगा, क्वेश्चन फंसेगा रिक्ति है कि विरिक्ति है, तो विरिक्ति है, ठीक है, ऑप्शन डी। अनुरिक्ति का अपोजिट होता है विरिक्ति, नॉट रिक्ति। अनभिज्ञ, बताइए 104 नंबर क्वेश्चन है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का अभिज्ञ, कॉमन क्वेश्चन है, अनभिज्ञ भिज्ञ। गमन 105 गमन, गमन का क्या बनेगा, गमन का आगमन। नेक्स्ट निर्भीक, निर्भीक का विलोम नहीं है। दरअसल ये पूछ, निर्भीक का विलोम नहीं है, तो निर्भीक का विलोम नहीं है, तो ए भी आपका है करेक्ट और बी भी, इट मीन्स ए और बी आपका दोनों करेक्ट है। निंदा, भैया निंदा का क्या बनेगा, निंदा का स्तुति। निंदा का क्या बनेगा, स्तुति, अपोजिट। नेक्स्ट मधुर, मधुर का क्या बनेगा, मधुर का कटु। ये सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं, ये आपको याद नहीं भी करोगे तभी भी आपका कॉमन सेंस काम करेगा। भाई मधुर का क्या होगा, मधुर मतलब मीठा, कटु मतलब कड़वा, तो मधुर और कटु। देखो विलोम शब्द कुछ तो कॉमन सेंस से बन जाते हैं और कुछ जो टफ है ना उनको ही याद करना है हमें। अनुरक्त, अनुरक्त, अनुरक्त क्या बनेगा, अनुरक्त का विरक्त। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, याद हो जाएगा आपको। अर्जन, डियर 111 नंबर क्वेश्चन से अर्जन, अर्जन का क्या होता है, वयन, अर्जन का वयन, ऑप्शन बी। 112 नंबर क्वेश्चन है कथित, कथित शब्द का विलोम क्या बनेगा। कथित शब्द का विलोम बनेगा अकथित, कथित शब्द का विलोम बनेगा अकथित,
ठीक है, कथित का अकथित। अश्लील, अश्लील का क्या बनेगा? सलील, ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें भी लोग गलती करते हैं। अश्लील का विलोम बनेगा शलील, ठीक है। नाम लिख सकते हैं आवेशित, आवेशित, आवेशित का क्या बनेगा? आवेशित का अनावेशित, क्या बनेगा डियर? आवेशित का अनावेशित। नाम लिख सकते हैं आचार, आचार का अपोजिट क्या बनेगा? आचार, आचार का अनाचार, ऑप्शन ए, आचार अनाचार, ठीक है। समझ में आ रहा है? स्वाधीन, स्वाधीन का विलोम क्या बनेगा? स्वाधीन, स्वाधीन, 120 नंबर क्वेश्चन है। स्वाधीन, इसका अपोजिट बनेगा पराधीन, स्वाधीन का पराधीन। नेक्स्ट, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अब बताइए, विलोम शब्द पढ़ रहे हैं और वही पूछा गया था, ठीक है। विलोम शब्द का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विलोम शब्द। आइए नेक्स्ट करते हैं, उन्मीलन, उन्मूलन, उन्मूलन, अभी मैंने बताया रोपण, उन्मूलन का रोपण, ठीक है। अब इसे कैसे भी नहीं करने वाले हैं, गलती होगा ही नहीं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे कि गलती के चांसेस ना बने। नेक्स्ट, निषिद्ध, निषिद्ध शब्द का क्या बनेगा भैया? 123 नंबर क्वेश्चन है। निषिद्ध का बनेगा आपका विहित, इसको याद कीजिए, यहां पे गलती होता है लोगों से। नेक्स्ट देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन, नैसर्गिक का विलोम क्या बनेगा? नैसर्गिक, इसका बनेगा कृत्रिम, ठीक है, क्या बनेगा? कृत्रिम, नैसर्गिक कृत्रिम। नेक्स्ट, वादी का विलोम, वादी, वादी का विलोम बनेगा प्रतिवादी, वादी का विलोम बनेगा प्रतिवादी। आइए नेक्स्ट करते हैं, अवर, अवर का विलोम क्या बनेगा डियर? अवर, प्रवर, अवर का प्रवर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं जटिल, जटिल का क्या बनेगा? 131 नंबर क्वेश्चन है, जटिल, जटिल का बनेगा सहज, ठीक है, सहज, जटिल सहज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अब बताइए भाई कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध कौन सा है? प्रत्यक्ष, परोक्ष। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होता है कि प्रत्यक्ष परोक्ष होगा, तो यही तो एरर है। बाकी अगर देखते हैं ना, आयात निर्यात सही है, दृष्टि अदृश्य सही है, अमीश निरामीश सही है। भैया प्रत्यक्ष क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है, अपोजिट। परिश्रम, अब बताइए जनाब परिश्रम का क्या होता है? परिश्रम का होता है विश्राम, परिश्रम और उसका अपोजिट होगा विश्राम, ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट करते हैं दुर्लभ। अब दुर्लभ का भैया अपोजिट क्या बनेगा? दुर्लभ, इसका बनेगा दुर्लभ, इंपॉर्टेंट है और गलतियां भी होती हैं। दुर्लभ का दुर्लभ। दीर्घायु, दीर्घायु भैया अल्पायु, कॉमन है इसीलिए कहता हूं कि कुछ कॉमन सेंस से लगेगा। दीर्घायु, अल्पायु, दीर्घ मतलब जिसकी उम्र खूब बड़ी हो ना, और अल्प मतलब छोटा, तो अल्पायु। नेक्स्ट देखते हैं वेस्ट, वेस्ट का विपरीत शब्द क्या बनेगा? वेस्ट, अभी मैंने इसको करवाया था, और समिष्ट आपका करेक्ट होगा, ठीक है, वेस्ट समिष्ट। नेक्स्ट देखते हैं तृष्णा, तृष्णा का विलोम बताइए जनाब। तृष्णा का विलोम बनेगा वी तृष्णा, ऑप्शन ए देख रहे हैं, करेक्ट है, तृष्णा का वी तृष्णा। नाम लिख सकते हैं डियर, निषिद्ध का सर्वाध उपयुक्त विपरीत शब्द बताइए। निषिद्ध, निषिद्ध, ऐसे क्वेश्चंस अब आपको क्या करना चाहिए? कम से कम कॉपी पे नोट करना चाहिए और 2-3 बार आपको पढ़ना चाहिए। निषिद्ध का बनेगा विहित, ठीक है, निषिद्ध का विहित। पोषक, पोषक का अपोजिट क्या बनेगा? पोषक, पोषक का अपोजिट बनेगा शोषक, पोषक का अपोजिट बनेगा शोषक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सदैव, सदैव को क्या बनेगा? सदैव का बनेगा विरल, सदैव का बनेगा विरल। नेक्स्ट देखते हैं सहोदर, सहोदर, इसका क्या बनेगा? सहोदर का बनता है अन्योदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कॉमन क्वेश्चंस हैं, इसको याद कर लेना, सहोदर का अन्योदर। देख सकते हैं संकीर्ण, संकीर्ण 147, संकीर्ण का क्या बनेगा भाई? विस्तीर्ण, ये वाला करवा रखा हूं लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, संकीर्ण का विस्तीर्ण। नाम देख सकते हैं महात्मा,
बताइए जनाब, महात्मा का क्या बनेगा? महात्मा का दुरात्मा, महात्मा दुरात्मा। नेक्स्ट, विहित का क्या बनेगा? विहित, अभी इसको किया था। अच्छा, कर करके ही इस क्वेश्चन को, अगर इस वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट कर देंगे ना, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ चीजें तो आपको वैसे याद हो जाएंगी। विहित का निषिद्ध, ठीक है, विहित का निषिद्ध। विस्तार, विस्तार का विलोम क्या होगा? 156 नंबर क्वेश्चन है। विस्तार का होगा संक्षेप। एक बार आप वीडियो देखिए, उसके बाद एक बार रिवीजन करने के लिए इसको स्पीड बढ़ा के, एटलीस्ट 2x की स्पीड बढ़ा के आप वीडियो को फिनिश कीजिए। मतलब 10-15 मिनट में आपका फिनिश हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप। 158, उद्यम, उद्यम का विलोम क्या बनेगा? 158 नंबर क्वेश्चन से उद्यम का बनेगा आलस्य। क्या बनेगा? आलस्य। अनिवार्य, बताइए जनाब, अनिवार्य का क्या बनेगा? यहां बता रहा है कि बी एंड सी दोनों सही है, तो देख लेते हैं। अनिवार्य, अनिवार्य, ओके। विकल्प, वैकल्पिक, ये भी करेक्ट है। ऐच्छिक, ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी ही ठीक है, ठीक है, बी एंड सी दोनों होता है अनिवार्य का विलोम। उन्मुख, बताइए जनाब, उन्मुख का क्या बनेगा? उन्मुख का बनेगा विमुख, ओके, उन्मुख का बनेगा विमुख। नाउ नेक्स्ट, उद्धृत, उद्धृत का विलोम बताइए। 166 नंबर क्वेश्चन है। उद्धृत, विनीत, ठीक है, कई बार कर चुके हैं, आप लोग को याद भी हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। आविर्भाव, अविभार्व, इसका क्या बनेगा? तिरोभाव। स्टार्टिंग में ही कर दिया था क्वेश्चन ये, ठीक है। प्रवृत्ति का विलोम बता दीजिए जनाब। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, इसका बनेगा प्रवृत्ति का निर्वृत्ति, ठीक है, निर्वृत्ति, प्रवृत्ति का निर्वृत्त। क्लियर है? ओके, सो अब हम करते हैं 170 नंबर क्वेश्चन। 170 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विपद, विपद का क्या बनेगा? संपद, ठीक है, विपद का संपद। रूंगड़ का विलोम बताइए। इसको थोड़ा प्रोनाउंस करना टफ है। रूंगड़, इसका मतलब था स्वास्थ्य, अपोजिट क्या बनेगा? स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य। रूंगड़ का बनेगा स्वास्थ्य। इसको आप क्या करेंगे? कॉपी पे नोट करिए और इसको याद कीजिए। नेक्स्ट, सुषुप्ति, सुषुप्ति का विलोम बताइए। 172 नंबर क्वेश्चन से इसका बनेगा जागृति, ठीक है, जागृति। नेक्स्ट, अल्पायु, अल्प आयु, अल्पायु का क्या बनेगा? अल्पायु सर्वज्ञ। आइए नेक्स्ट करते हैं। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। योग, योग को अब ये पूछ रहा है कि योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। भैया बताइए, 178, योग का बनेगा भोग। क्या बनेगा? भोग। नेक्स्ट, उसका उत्तीर्ण उस पर बहुत जच रहा था। उसका अधोवस्त्र, ठीक है, याद रखना है, अधोवस्त्र। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। वैमनस्य, वैमनस्य का अपोजिट क्या बनेगा? वैमनस्य, शोमानस्य, ठीक है, वैमनस्य का शोमानस्य। नेक्स्ट, उदय, उदय का क्या बनेगा भैया? उदय का अस्त बनेगा क्या? ठीक है। अवनी, बताइए जनाब, अवनी का अपोजिट क्या बनेगा? अवनी, इसका बनेगा अवनी का अंबर, अवनी का अंबर। नाम लिख सकते हैं हर्ष, हर्ष, इसका क्या बनेगा भैया? हर्ष, बहुत खुश हो, हर्ष। विषाद, कि क्या बनेगा? विषाद। नाउ नेक्स्ट देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद करने की जरूरत पड़ेगा नहीं, आपको वीडियो के माध्यम से ही याद हो जाएगा। उद्धृत, इसका अपोजिट बनेगा विनीत, ठीक है, उद्धृत का विनीत। संपन्नता, जनाब 190 नंबर क्वेश्चन है। संपन्नता, भैया कोई संपन्न घर है तो उसका अपोजिट क्या बनेगा? निर्धनता, ठीक है। अब बताइए शोषक, शोषक का क्या बनेगा? 191 नंबर क्वेश्चन है। 191, शोषक, इसका बनेगा पोषक, शोषक का पोषक। अनुकूल, अनुकूल, कॉमन क्वेश्चन है भैया, प्रतिकूल, ठीक है, अनुकूल का प्रतिकूल। आयात,
आयात का क्या बनेगा? आयात। निर्यात। तो कुछ कॉमन होते हैं तो उनको पे ज़्यादा फोकस नहीं करना होता है, वो कॉमन सेंस से, कॉमन वाले क्वेश्चन कॉमन सेंस से बनता है, ठीक है। जैसे कोमल, अब कोमल का कौन नहीं बता पाएगा? कठोर ना, इसीलिए इन पे ज़्यादा ध्यान देना वाली बात नहीं होती, ये आराम से आप बना पाएंगे। उत्तीर्ण, कोई बच्चा उत्तीर्ण हो गया तो कोई अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, उत्तीर्ण मतलब पास। नेक्स्ट 196, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमिलित नहीं है? अब जनाब ये देखिए कि कौन सा सुमिलित है, अगर इसको आप एलिमिनेट कर पाएंगे तो करेक्ट हो जाएगा। जैसे घनिष्ठ, घनिष्ठ मतलब जो छोटा भाई होता है उसको घनिष्ठ बोलते हैं, और ज्येष्ठ तो अपोजिट है ना, घनिष्ठ छोटा बड़ा, घनिष्ठ ज्येष्ठ। उग्र सौम्य, उग्र सौम्य ये दूसरे अपोजिट हैं। ध्वंस और फिर निर्माण, ठीक है, ध्वंस निर्माण ये अपोजिट है। जनाब बचा क्या आपका? बचा आपका पौराणिक और प्राचीन, इट मीन्स ऑप्शन जो ए है ना ये सही सुमिलित नहीं है। तामाशिक, अब बताइए जनाब तामाशिक का विलोम क्या बनेगा? तामाशिक, इसका विलोम बनेगा सात्विक। तामाशिक का विलोम बनेगा तमाशिक, तामसिक, तामसिक का बनेगा सात्विक, ठीक है, तामसिक का बनेगा सात्विक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संतोष महाधन, संतोष महाधन रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा संतोष। अब बताइए संतोष का क्या बनेगा? बनेगा असंतोष, तो इसको याद करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, स्तुत्य, अब ये जो है ना इसको याद करने की जरूरत है, क्योंकि ये कॉमन पूछा नहीं जाता है, और एक दो बार अगर पूछ लिया गया तो वहीं पे आप ढेर हो जाते हैं। स्तुत्य का होता है हेय, ठीक है, स्तुत्य का हेय। नेक्स्ट, जटिल, जटिल, जटिल का क्या बनेगा? सरल, कॉमन क्वेश्चन है, जटिल सरल। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता है। ओजस्वी, बताइए जनाब ओजस्वी का क्या बनेगा? ओजस्वी का बनेगा क्रांतिहीन, ओजस्वी का क्रांतिहीन। अब ऐसे क्वेश्चंस को आपको एटलीस्ट 2-3 बार आपको करना ही पड़ेगा। जैन मत को मानने वाले को श्वेतांबर कहते हैं, बड़ी संख्या में है श्वेतांबर, दिगंबर, दिगंबर, क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट देखते हैं, उस कृपाण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। कृपाण, कृपण, उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। भैया क्या किसका विलोम पूछ रहा है? कृपण, कृपण का विलोम क्या बनेगा? दानी, कृपण का बनेगा दानी। श्रेष्ठ, भैया श्रेष्ठ का अभी बताया घनिष्ठ, कनिष्ठ। आकर्षण, आकर्षण 209 नंबर क्वेश्चन है। आकर्षण का विकर्षण, आकर्षण विकर्षण। गरल शब्द का विलोम नहीं है, गरल का भैया बताइए, चलो गरल का विलोम नहीं है जनाब, गरल का विलोम नहीं है सुधा, 214 का बी नंबर सही, ठीक है। चिरंतन शब्द का विलोम नहीं है, चिरंतन, चिरंतन का विलोम बताइए क्या नहीं है? नाश्वर। अब ये क्वेश्चन आप याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अनुरक्त, अब ये वाला रिपीट हो रहा है, अनुरक्त का विरक्त, आप लोग बता लोगे इसको, अनुरक्त का विरक्त। नेक्स्ट देखते हैं प्रक्षत्र, प्रक्षत्र, नेक्स्ट बताइए प्रक्षत्र, इसको बनेगा प्रतिपत्र, प्रतिपत्र, ठीक है, प्रक्षत्र का प्रतिपत्र। आइए जनाब नेक्स्ट देखते हैं 218, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? बताइए, प्रभावी का विलोम नहीं है अप्रयुक्त, ठीक है, प्रभावी का विलोम नहीं है अप्रयुक्त। नेक्स्ट देखते हैं पाश्चात्य, पाश्चात्य का विलोम बताइए, पाश्चात्य, इसका बनेगा पौरुषत्य, ठीक है, पौरुषत्य, ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चन आप लोग कॉपी पे नोट कीजिए और 2-4 बार पढ़िए, आपका याद हो जाएगा। अनुग्रह, इसको मैंने आपको बताया था, अनुग्रह इसका होता है विग्रह, और विग्रह का एक और बनता है, जस्ट अभी बताया था स्टार्टिंग में, इसका संधि बनता है, मतलब संधि मतलब भी होता है विग्रह, और अनुग्रह का भी अपोजिट विग्रह होता है। अश्लील, फिर से कॉमन, सलील, ठीक है। 227 नंबर क्वेश्चन है,
युग्म में से शब्द युग्म सही नहीं है, बताइए कौन सा। देखो तामसिक का सात्विक होता है, जी जनाब बिल्कुल करेक्ट है, तामसिक का सात्विक होता है, मैंने अभी आपको बताया था। नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, जी जनाब ये भी हमने किया है। अच्छा, अवरोह का आरोह होता है, बिल्कुल अवरोह का आरोह होता है। समास का सॉरी समास का न्यून नहीं होता है, इट मीन्स ऑप्शन डी क्या है, गलत है। कौन सा युग्म गलत, गलत युग्म पहचानना है तो कैसे पहचानोगे, जैसे अभी बता रहा हूं। करेक्ट जो है उसको अनुलोम का विलोम होता है, अनिवार्य का वैकल्पिक होता है, अधुना अधुनतन का प्राचीनतम होता है। या नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी ढूंढिए। अब बताइए मूक का वाचाल होता है, बिल्कुल ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, मूक का वाचाल होता है, बिल्कुल। ऐश्वर्य का अनावैश्वर्य होता है, बिल्कुल याद रखिए इसको। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, बिल्कुल इन सबको पढ़ चुके हैं। तो गलत क्या भैया, छल सॉरी छली, छली का बहिरंग नहीं होता है, ठीक है, छली का बहिरंग नहीं होता, तो ऑप्शन सी ही आपका गलत मिलान है। इसमें भी कौन गलत मिलान है, 230, इसमें भी गलत मिलान को पकड़ना है। तो भैया कीर्ति का अपकीर्ति होता है, बिल्कुल। संश्लेषण का विश्लेषण होता है, बिल्कुल। भौतिक का आध्यात्मिक होता है, जी जनाब। तो गलत क्या है, उत्तम का विरक्त नहीं होता है। कौन सा गलत है, फिर से पहचानना है, गलत पहचानिए। 231 नंबर क्वेश्चन है, जागृत का सुषुप्त होता है, बिल्कुल। करुण का निष्ठुर होता है, ये करवा रखा हूं, ठीक है। निष्काम का सकाम, तो भैया राग का रंग नहीं होता है, इट मीन्स ऑप्शन डी ही यहाँ पर गलत युग्म है। नेक्स्ट, अवर्तक शब्द का विलोम, अवर्तक 240, अवर्तक का क्या बनेगा, अनावर्तक, ठीक है, अवर्तक अनावर्तक, क्लियर है। नेक्स्ट, अनाहुत, अनाहूत शब्द का विलोम 231, अनाहूत, इसका बनेगा डियर आहूत, आहूत का बनेगा अपोजिट अनाहूत। कभी आ जाए आहूत ना तो करिए अनाहूत, ठीक है। अब एक और देख लीजिए, गलत युग्म पहचानिए 232। देखिए असीम का ससीम होता है, बिल्कुल जनाब। विवेक का अविवेकी होता है, बिल्कुल। प्रस्थान का आगमन होता है, करेक्ट। तो भैया गलत क्या है, दुखी का श्वेत, कोई मिलान ही नहीं है, कोई मैच ही नहीं है। नेक्स्ट, गलत फिर से पहचानना है 233। तो अक्षर का क्षर होता है, बिल्कुल। कुसुम का व्रज होता है, मानवता का निशान सा होता है, और अस्थि का मंडल नहीं होता है, इट मीन्स ऑप्शन सी आपका ही गलत युग्म है, ठीक है। ये आपका 233 कंप्लीट हुआ और 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। और आज भी थोड़ा सा ना डियर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बगल में, और इस वजह से थोड़ी सी वॉइस आपको ख़राब मिल सकता है, तो उसके लिए तो सॉरी फॉर दैट। एंड अगर आप वीडियो को पसंद आता है, आपको लगा कि मैंने मेहनत किया और आपको 150 क्वेश्चन का रिवीजन करवाया, तो आप एक लाइक तो ज़रूर कर देना अगर अंत तक आप पहुँच पाते हैं वीडियो पर, कर सकते हैं। और कमेंट करना ना भूलें वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।